नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त कुमाराम चौधरी और आप देख रहे हैं गांवरी बात। दोस्तों, स्वाई पदम सिंह के अंदर वीर तेजा जी की मूर्ति जो तेजा सर्कल पर लगी हुई थी, जो सड़क के किनारे थी, प्रशासन का अमला वहां पर आता है। सुबह एसडीएम साहब भी आते हैं और पुलिस के तमाम फोर्स के साथ आते हैं और वहां पर उनका कहना है कि जो तेजा जी की जो मूर्ति लगी हुई थी वो परिवहन विभाग की जो सड़क की ज़मीन है उसके अंदर लगी हुई थी और वो अतिक्रमण के दायरे के अंदर आ रही थी और इसीलिए हम इसको हटाना चाहते हैं। तो वहाँ कुछ युवा जाते हैं और वहाँ के सरपंच ये जाते हैं, तमाम अपने जो ज़मीन के जो कागज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये अतिक्रमण में आती है तो हमें कुछ समय दीजिए और इस मूर्ति को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, लेकिन आप इस तरह से क्रेन ला करके और उस मूर्ति को गाड़ी में डालकर थाने के अंदर ले जाओगे तो ये हमारे लोक देवता का अपमान है और हमारे समाज का, हमारी किसान कौम का अपमान है। तमाम विनते वो करते रहे। तो एसडीएम साहब का ये जवाब था, नहीं, मूर्ति हम लोग लेके जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि मत ले जाइए आप, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, फालतू के लोग बवाल करेंगे, वो अल्लाह करेंगे, इससे क्या फ़ायदा विवाद बढ़ाने से। लेकिन तमाम रिक्वेस्ट वहाँ के स्थानीय सरपंच की करने के बावजूद भी उस मूर्ति को ले जाया गया। ये बात तो सही है कि वो मूर्ति अतिक्रमण में आ रही थी, तो मूर्ति लगाने से पहले अगर वहाँ लगानी थी तो सरकार से परमिशन लेनी चाहिए थी, या फिर आप अपनी पटासुत ज़मीन के अंदर लगा सकते थे। सड़क के किनारे अगर आपका खेत है, वहाँ पर आप मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारा बनाए, आप किसी की मूर्ति स्थापित करें, उसके लिए आपको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सरकारी भूमि के अंदर आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते हो तो उसके लिए सरकार की परमिशन बेहद अति आवश्यक है और ज़रूरी भी है। लेकिन जब वो मूर्ति लगाई गई, मूर्ति काफ़ी टाइम 1-2 साल से पहले बताया गया, इतना टाइम हुआ है, तो उस समय उस मूर्ति को क्यों लगाने दिया गया? अगर जब लगाई दी तो उसके बाद बवाल ये क्यों हुआ, क्यों हटाना ज़रूरी समझा? अगर वो सड़क के किनारे थी तो उस मूर्ति को हटाने से पहले वहाँ पर जिन लोगों ने लगाई थी उनको ये नोटिस वगैरह दे देना चाहिए था कि आपने जी इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया है, ये है जो भूमि है, ये सड़क की है और परिवहन विभाग की भूमि है, इसके दायरे में आता है और आप यहाँ पर इस मूर्ति को हटा लो कहीं अन्य जगह पर, या फिर आपका जो निजी खसरा है, जहाँ पर आपका निजी खेत है, वहाँ पर स्थापित कर देनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम यहाँ पर समझाइश करने के बाद उस मूर्ति को जिस तरह से क्रेन से गाड़ी के अंदर, आईबीओ के अंदर डाल के बालोतरा थाने के अंदर ले जाया गया है, वो यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर और वहाँ पर स्थानीय बैठे हुए लोग भी ये बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर जाट हिंदू है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और सोशल मीडिया पर एक कमेंट भी लिख रहे हैं कि वीर तेजा जी महाराज हिंदू देवता है या नहीं है। और सूरजमल जी की बात आ रही है कि आखिर सूरजमल जी और वीर तेजा जी महाराज की मूर्तियों को ही अतिक्रमण करके क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि तमाम चौराहों के अंदर आप देखोगे तो जितने भी महापुरुष हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुए, उनकी अलग अलग मूर्तियाँ अलग अलग चौराहे पर लगी हुई है और उन्हीं के नाम से चौराहा जाना जाता है। जैसे तमाम उदाहरण के तौर पर दे तो हम अब किसी एक महापुरुष का नाम लेंगे तो ये बेहतर नहीं है। हजारों महापुरुषों की मूर्तियाँ जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुए वह अलग अलग चौराहों पर, सड़कों पर लगी हुई है। अगर उनसे कोई आपत्ति नहीं थी तो इस मूर्ति से भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये सड़क से तकरीबन, सड़क से दूर थी, 15-20 फीट साइड में थी। यहाँ हो सकता है वहाँ पर सड़क की ज़मीन थी तो उस मूर्ति को अगर आप, वो किसान लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, जो युवा और सरपंच, वो कह रहे थे हम 15-20 फीट पीछे खिसका देते, वहाँ पर हमारी पट्टासुत ज़मीन है। तो उसके बावजूद भी उस मूर्ति को ले जाना, बवाल पैदा करना, आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं और उसका क्या मकसद है? हालांकि कई ओरणों के अंदर हमारे मंदिर बने हुए हैं, हमारे मठ बने हुए हैं, हमारे गुरुद्वारे हैं, हमारे पहाड़ों के अंदर मंदिर बने हुए हैं, पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं, नीचे तलेटी में बने हुए हैं, वो ज़मीन पूरी सरकारी है। तो इस हिसाब से तो कल आप सारे उन मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, मठों को सबको हटाओगे, क्योंकि सारी ज़मीनें ओरण एक सरकारी भूमि के अंदर आती है, या फिर वो क्लस्टर की भूमि है जहाँ था वहाँ पर मंदिर है, या फिर वो वन विभाग के दायरे के अंदर आती है, पहाड़ों के अंदर जहाँ भी भूमि है वहाँ पर हर जगह मंदिर बना हुआ है।
तो फिर वो अगर अतिक्रमण नहीं है तो फिर ये भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ये जो मूर्ति सड़क से थोड़ा साइड में थी, अगर उस सड़क का निर्माण हो रहा था तो फिर वहाँ पर वहाँ के स्थानीय लोग उससे पहले भी ये कह रहे हैं कि हम इस मूर्ति को साइड में, जहाँ आपकी ज़मीन आप लाइए पटवारी या तहसीलदार को, आप अपनी सड़क की ज़मीन नापिए और जहाँ पर आपकी ज़मीन एंड होती है उसके बाद हम 10-15 फीट उस मूर्ति को दूर स्थापित कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का आखिर विवाद क्यों, इसका क्या कारण है? हालांकि अभी कुछ ही देर में पता चलेगा। अब उस मूर्ति का जो विवाद हो चुका उस मूर्ति को वापस लाया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि वो मूर्ति खंडित भी हो चुकी है, गाड़ी के अंदर ठीक से उसको बांधा नहीं गया। तो हालांकि अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन उस पर क्या फैसला आता है। लेकिन तमाम जो नेता है स्थानीय हमारे यहाँ बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के सांसद है श्री उम्मीदवार बेनीवाल ने भी कड़ा एतराज़ जताया है कि अगर कोई आपत्ति थी तो वहाँ के लोगों के साथ बैठ करके समझाइश कर देते, नोटिस देते, उसके बावजूद वो मूर्ति नहीं हटाते तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन इस तरह से जो वीर तेजाजी महाराज, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज हमारे लोक देवता, उनका अपमान है जो असहनीय है, हम लोग नहीं सहेंगे। और नागौर के सांसद श्री हनुमान बेनीवाल ने भी कड़ा एतराज़ जताया है कि इस तरह से हमारे लोक देवता का जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो अपमान कर रही है ये असहनीय है। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए गाँव री बात। नमस्कार।